नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऐश्वर्या शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल निरोगी काया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए नेचुरल तरीके से अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आप एंड तक ज़रूर देखिए। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बताने जा रही हूँ जिनको करने से आप अपनी इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ओमिक्रॉन की जो शुरुआत है वो दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुई थी और आज भारत में ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इससे अगर आपको बचना है तो मास्क लगा के रखिए। ओमिक्रॉन से बचने का सबसे अच्छा जो हथियार है हमारे पास में वो एक मास्क ही है। मास्क लगा के रखिए और दूरी बना के रखिए। जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए, तो आप ओमिक्रॉन के खतरे से बच सकते हैं। इसी के साथ में स्वस्थ खान पान, हेल्दी लाइफस्टाइल, डेली वर्कआउट पर ध्यान जरूर दीजिए। अगर आप अपनी दिनचर्या को सही रखेंगे तो ओमिक्रॉन के खतरे से आप कई कोसों दूर रहेंगे। दोस्तों, ओमिक्रॉन के जो शुरुआती लक्षण हैं उसके अंदर हल्का बुखार आता है, थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, गले में खराश महसूस होती है, शरीर में दर्द रहता है, खास तौर से सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द रहता है, आंखों के अंदर जलन सी लगती है और नाखूनों का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ये सारे दोस्तों ओमिक्रॉन के शुरुआती लक्षण हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स है और 2 से 3 दिन से ज़्यादा आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप जरूर करवाएं। चलिए अब बात करते हैं ओमिक्रॉन से बचने के लिए कौन कौन से ऐसे योगासन हैं जिनको करने से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे पहला जो आसन है आज के इस वीडियो का उसका नाम है भुजंगासन। तो भुजंगासन को करने के लिए आपको पेट के बल उल्टा लेटना है। कुछ इस तरीके से आपको उल्टा लेटना है और अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर रखना है। उंगलियों के बीच में गैप रहना चाहिए, उंगलियां पास पास में नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से अपनी उंगलियों के बीच में गैप रहेगा और अपने हाथों को ना आगे रखिए ना ज़्यादा पीछे रखिए, एकदम कंधे के बराबर में आपके हाथ रहने चाहिए। अब इसको करने के लिए गर्दन एकदम सामने की तरफ और पैर एकदम सीधे रहेंगे आपके इस तरीके से। और अब सांस लेते हुए नाभि तक अपनी कमर को पूरा ऊपर की तरफ उठाइए। सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ उठाना है। देखिए इस तरीके से आपके हाथ दोनों एकदम सीधे रहेंगे और इस तरीके से आपको पूरा ऊपर तक होना है और गर्दन आपकी पीछे की तरफ रहेगी। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ आइए। फिर से एक बार सांस लेते हुए ऊपर की तरफ होइए, कमर ऊपर की तरफ और गर्दन पीछे की तरफ रहेगी और दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट रहेंगे आपके। आप इस आसन के अंदर 20 से 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप 1 मिनट तक भी इस आसन के अंदर होल्ड कर सकते हैं। अब सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ। ये था दोस्तों भुजंगासन। अब इसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अगला जो आज के इस वीडियो का अगला जो आसन है उसका नाम है सेतु बंदासन, जिसे ब्राइस पोज के नाम से भी जाना जाता है। सेतु बंदासन करने के लिए आपको पीठ के बल सीधा लेटना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको सीधा लेटना है पीठ के बल और इसके बाद में घुटनों से मोड़ते हुए अपने पैरों को एकदम से मोड़ लीजिए आप दोनों पैरों को इस तरीके से और कमर की तरफ अपने पैर लेके आइए धीरे धीरे। और अब सांस लेते हुए कमर को ऊपर की तरफ कीजिए। जितना आपसे हो सके उतना कीजिए, एकदम से ज़्यादा करने की कोशिश ना करें एक ही बार में। तो इस तरीके से सांस लेते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ करें। इसमें भी आप 20 से 30 सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ आएँ। अब इसके अंदर अगर आपसे इस तरीके से ना हो पा रहा है स्टार्टिंग में तो आप इसको कमर पे नीचे हाथ का सहारा देके भी आप इस आसन को कर सकते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर की तरफ लेके जाइए। आपके पैर नीचे रहेंगे, एड़ी नीचे ज़मीन पे टच होके रहेगी और आराम से इस आसन में होल्ड करें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एकदम आराम से नीचे की तरफ आए। ये था दोस्तों सेतु बंदासन। इसके अलावा अगला जो आसन है उसका नाम है बालासन। तो बालासन को करने के लिए हम वज्रासन के अंदर बैठेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको वज्रासन के अंदर बैठना है। वज्रासन में बैठने के लिए आपके पैर
फोल्ड होंगे और एड़ी के बीच में आपके हिप्स आएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, वज्रासन में आप जब भी बैठे तो पैर के ऊपर आपको पैर नहीं रखना है, अंगूठे के ऊपर अंगूठा रहेगा। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। वज्रासन में बहुत सारे लोग गलत तरीके से बैठते हैं और इस चीज़ का फिर उनको फायदा भी नहीं मिलता। बालासन को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है। हथेली आपके आसमान की तरफ रहेगी, हाथ को इस तरीके से नहीं रखना है, ऊपर की तरफ रहेगी हथेली। और इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं और आपकी जो गर्दन है वो राइट साइड में रहेगी। इस तरीके से आपको चाइल्ड पोज के अंदर थोड़ी देर रुकना है। जितनी देर आप रुक सके उतनी देर रुकिए। आप 1 मिनट तक इस आसन के अंदर होल्ड कीजिए। इस आसन को करने से आपके लंग्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे और आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी, बूस्ट होगी। फिर इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आप इसको लेफ्ट की तरफ गर्दन कीजिए। फिर थोड़ी देर बाद में राइट की तरफ। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आइए। इस तरीके से आप इस आसन को 5 से 6 बार दोहरा सकते हैं। चाइल्ड पोज करने से आपके लंग्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे। इसी के साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस आसन को आप 5 से 6 बार रेगुलर जरूर दोहराएं। इसके बाद अगला जो आसन है उसका नाम है हलासन। तो हलासन को करने के लिए हम पीठ के बल सीधा लेट जाएंगे। हलासन को करने के लिए आपको इस तरीके से सीधा लेटना है और आपके जो दोनों हाथ है वो कमर के पास में रहेंगे, एकदम से कमर से सटे हुए। और अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए इस तरीके से। अब पीछे की तरफ लेके जाना है, सिर से पीछे की तरफ इस तरीके से, और हाथ आपके कमर के पास में ही रहेंगे। और घुटनों को जो है वो सिर से एकदम से लगा लें आप। इस आसन के अंदर आप 20 से 30 सेकंड होल्ड कीजिए और धीरे धीरे वापस पैर को ऊपर की तरफ लेके आए। सांस लेते हुए फिर से एक बार इस आसन को कीजिए। सांस लेते हुए पैर को ऊपर की तरफ लेके आना है। अब अपने पैरों को सिर से पीछे की तरफ लेके जाना है। बीस से 30 सेकंड तक इस आसन के अंदर होल्ड कीजिए और इस आसन को आप 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को वापस ऊपर की तरफ लेके आए। तो ये था दोस्तों हलासन। हलासन करने से आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो आज की एक्सरसाइज है वो है सुखान प्राणायाम। सुखान प्राणायाम करने के लिए आपको सुखपूर्वक स्थिति में बैठना है। इस तरीके से आपको सुखासन के अंदर बैठना है सुखान प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज़रूरी आसन करना है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से ही आपके लंग्स मजबूत होंगे और आप सुखान प्राणायाम करने से लंग्स तो आपके मजबूत होंगे ही होंगे। इसके अलावा आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करवाएंगे। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्राणायाम करके ही आप अपनी मानसिक रूप से आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। सुखान प्राणायाम करने के लिए आपको सुखासन के अंदर बैठना है। नॉर्मल जैसे आलती पालती बना के अपन बैठते हैं उस तरीके से, और कमर और गर्दन एकदम सीधी रहेगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और आंखें आपको बंद रखनी है और गहरी सांस नाक से लेनी है, फिर नाक से ही छोड़नी है। इस तरीके से आप सुखान प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्राणायाम को आप कम से कम 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए। नाक से ही आपको गहरी सांस लेनी है, फिर नाक से ही आपको वापस सांस को छोड़ना है। इस तरीके से आप इस प्राणायाम को बार बार दोहरा सकते हैं। इस प्राणायाम से जब भी आप इस मुद्रा से बाहर आएँ तो एकदम आराम से धीरे धीरे आपको इस मुद्रा से बाहर आना है। एकदम से जल्दबाजी में आप इस प्राणायाम को ना करें, तभी आपको इस प्राणायाम का पूरा लाभ मिल पाएगा।
और आपके लंग्स जो है बहुत ही मजबूत होंगे और मेंटली रूप से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे सुखान प्राणायाम को करने से। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ आसन जिनको करने से आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं और इस ओमिक्रॉन के खतरे से अपने आप को निजात दिला सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करूंगी, आप मास्क ज़रूर लगा के रखिए और जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तब तो आपको मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब भी हम कोरोना के खतरे से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। और रेगुलर आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 20 से 25 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें और योगा ज़रूर करें। योग करोगे तब भी आप कोरोना के इस खतरे से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोरोना से बचना है तो योग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुद भी योग करो और परिवार के हर सदस्य को योग करवाओ। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आशा है आप सभी स्वस्थ और निरोगी रहें। धन्यवाद।